हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। टुडे वी विल डिस्कस द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स. In previous classes we study about that quantum numbers and we studied that electrons are in orbitals. Okay, so today we will discuss how we will fill the orbitals, in which order we will fill the orbitals. Filling of electrons in orbitals. Okay, in this our first rule is Aufbau principle. Aufbau rule. According to this rule, electrons are filled in subcell in increasing order of their energy. आपको इलेक्ट्रॉन को सबसेल में इस अकॉर्डिंग फिल करना है कि सबसे कम एनर्जी जिस सबसेल की हो उसको फर्स्ट फिल करो, उसके बाद जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसको फिल करो. ठीक है, रूल क्या है? इट स्टेट दैट electrons are filled in subcell to their increasing energies. ओके, तो हमको सबसेल की एनर्जी कैसे पता चलेगी? ओके, सबसेल की एनर्जी होती है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n प्लस एल. n क्या है? वेयर n इज आवर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इज एजीमुथल क्वांटम नंबर. तो एनर्जी ऑफ सबसेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n प्लस एल. जिसके n प्लस एल की वैल्यू ज़्यादा होगी, जिसके भी n प्लस एल की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी. If two subcells have same value of n plus l, then energy will depend on n. इफ n प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाएगी, दो सब सेल के लिए सपोज आपकी n प्लस एल की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी, तो उसके बाद एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? n पे. जिसके n की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी. चलो हम लोग ट्राई करते हैं. सपोज ना हमारा जो फर्स्ट सेल है उसमें कौन सा और सब सेल है? s है, तो 1s. सेकेंड सेल में हमारे पास s और भी सब सेल भी है और p सब सेल भी है, 2s 2p. थर्ड सेल में हमारे पास S सब सेल है, P है एंड D है. फोर्थ में क्या क्या है आपके पास? 4S 4P 4D एंड 4F. ओके, तो हम इनको अरेंज करने का ट्राई करते हैं. तो फर्स्ट हम लोग क्या फाइंड करेंगे? फर्स्ट हम लोग इनका N प्लस एल की वैल्यू फाइंड करेंगे. ओके स्टूडेंट, इसका N कितना है? ये फर्स्ट सेल में मीन्स N कितना है? 1 है. और L कितना है इसका? हमने याद किया था S P D F. S के लिए L कितना होता था? 0, P के लिए 1, D के लिए 2 एंड F के लिए 3. 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 प्लस 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 1. सेम आपका 2S के लिए बात करें, N की वैल्यू 2, L की वैल्यू 0. 2 प्लस 0 इक्वल टू 2. ओके, 2P के लिए बात करें, N की वैल्यू 2, L की वैल्यू 1. ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 3. 3S के लिए देखें, N की वैल्यू कितनी है? 3. S के लिए L 0, 3 प्लस 0 इक्वल टू 3. 3P के लिए N की वैल्यू 3, L की वैल्यू 1, 3 प्लस 1 4. सो ऑन करते जाएंगे हम लोग. ठीक है, अब इनको अरेंज कर लेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी. तो देख ली n प्लस एल की सबसे कम वैल्यू किसके लिए? 1s के लिए. तो सबसे कम एनर्जी किसकी है? हमारे कौन से सब सेल की है? 1s की है. देन किसकी है? 2s. उसके बाद आप नोटिस करेंगे कि n प्लस एल की वैल्यू 2p और 3s के लिए क्या है? सेम है.
तो हम किसको चेक करेंगे, एन को। जिसकी एन की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी, जिसकी एन की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो एन प्लस एल सेम हो गया, तो इन दोनों का एन देखिए, किसका एन कम है, 2p का, 2p का एन 2 है। देन कौन आएगा हमारा 3s। ओके, देन हम देखते हैं 3p और 4s की वैल्यू सेम है। देन सेम हम क्या करेंगे, n प्लस एल की वैल्यू सेम होती है तो हम लोग क्या ट्राई करेंगे, n के अकॉर्डिंग। तो n किसका कम है, 3p का, तो इसके बाद नंबर किसका आ जाएगा 3p, देन हमारा 4s, देन 3d, और इस अकॉर्डिंग अरेंज करते रहेंगे तो आपका 4d और 4f। ठीक है, ये 4f को एक बार छोड़ देते हैं, यहीं तक अरेंज कर देते हैं। तो ये आपका ऑर्डर हो गया सबसेल की इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिल होगा वो किस सबसेल में होगा, 1s में, देन 2s, देन 2p, देन 3s, देन 3p। ओके, चलिए, इफ़ बाई चांस हमारे पास सारे ऑर्बिटल को हमको अरेंज करना है, 1s को, 2s को, 2p को, ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है, मैं वो ट्रिक आपको सिखा देता हूँ, उसको आप याद कर लीजिए, आप किसी का भी ऑर्डर इजीली बता पाएंगे एनर्जी का। तो स्टूडेंट्स, हमारी ट्रिक है, आपको पता है हमारे पास 4 ऑर्बिटल है जिसमें हम लोग नॉर्मली इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, कौन कौन से, s p d f। हमने बताया था हमारे पास g सब सेल भी है, ठीक है, g सब सेल भी है, बट g सब सेल किसी भी एलिमेंट में अभी तक नहीं मिली है। ठीक है, अभी तक कोई ऐसे एलिमेंट की डिस्कवरी नहीं हुई है जिसमें g सब सेल हो। तो अभी हमारे पास हम सपोज कर सकते हैं कितनी सब सेल है, 4 है, s p d f। ओके, तो आपको कैसे लिखना है, फर्स्ट लिखेंगे s s, देन ps ps, 2 बार ps, देन dps dps, देन fdps fdps। क्या बोला मैंने, सबसे पहले क्या लिखेंगे, s s s s, देन क्या, ps ps, देन dps dps। ठीक है, आगे जगह कम है, उसके बाद वाला नीचे लिख देता हूं, fdps fdps। ओके, तो बच्चों आपको याद हो गया होगा कैसे लिखा हमने, एस एस, पी एस पी एस, डी पी एस डी पी एस, एफ डी पी एस एफ डी पी एस। आपको पता है एस कौन से सब सेल से, एस कौन से सेल से स्टार्ट हो जाता है, एस हमारे फर्स्ट सेल से स्टार्ट हो जाता है, तो ये हमारा 1s है, ये वाला एस कौन सा होगा, 2s, ये वाला एस 3s, ये 4s, ये आपका 5s, ये आपका 6s, ये आपका 7s, और ये आपका 8s। ओके, देन हम बात करते हैं पी की। पी कौन से सेल से स्टार्ट होता है, फर्स्ट सेल में तो पी होता नहीं, कौन से सेल से स्टार्ट होता है, 2 से। तो ये कौन सा पी है, ये हमारा 2p है, 3p, 4p, 5p, 6p, और ये हमारा 7p। डी आपका 3 से स्टार्ट होता है, 3d, 4d, 5d एंड 6d। एफ आपका 4 से स्टार्ट होता है, 4f और 5f। ये हमने इन सबको अरेंज कर दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। तो सबसे कम एनर्जी 1s की, देन 2s 2p, देन 3s 3p, 4s 3d 4p, ये सब है। आपको ट्रिक समझ आ गई है तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप ट्रिक से बना सकते हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट रूल था। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो सेकेंड रूल है इलेक्ट्रॉन फिर करने के लिए ऑर्बिटल में, वो है पाउलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। ठीक है, क्या नाम है, पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, नो 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव 4 सेम क्वांटम नंबर। कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। 4 क्वांटम नंबर क्या क्या थे हमारे पास, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देन हमारा क्या था, एजीमुथल क्वांटम नंबर, देन हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और लास्ट था हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। मींस स्टार्टिंग के 3 सेम हो जाएगा तो फोर्थ को क्या होना पड़ेगा, डिफरेंट होना पड़ेगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, देयर इज नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 quantum
नंबर्स। किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं। सपोज मैंने सपोज किया ये मेरा क्या है 2s सब सेल है, तो इसमें मेरे पास मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका n कितना है? 2 है। दोनों इलेक्ट्रॉन किस सेल में है? सेकेंड सेल में, तो n कितना होगा? 2 होगा। दोनों इलेक्ट्रॉन किस में है? दोनों इलेक्ट्रॉन किस में है हमारे? एस सब सेल में। और एस सब सेल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो दोनों के लिए एल 0 हो गया। एम एल की रेंज याद है? -L2 + L, तो कितना आ जाएगा? 0। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए तीनों क्वांटम नंबर तो क्या हो गए? सेम हो गए। मीन्स फोर्थ क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। इफ एक की स्पिन आपकी +½ होगी तो सेकंड की स्पिन कितनी होनी चाहिए? -½ मतलब एक इफ क्लॉकवाइज होगा तो सेकंड क्या होना चाहिए आपका? एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल यही बोलता है। क्या बोलता है? द 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सेम ऑर्बिटल हैव अपोजिट स्पिन। इफ सेम ऑर्बिटल में कोई 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उन दोनों की स्पिन क्या होगी? अपोजिट होगी। मीन्स पाउली के अकॉर्डिंग इफ आपने 2s बनाया ऐसे तो ये सही है, बट इफ इन दोनों की स्पिन आपने सेम कर दी, सपोज कुछ भी कर दी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कर दी, तो ये क्या है? गलत है। मान लीजिए ये 2p है आपका, तो आपने इफ सेम स्पिन कर दी तो ये क्या है? गलत है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी स्पिन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। पाउली के अकॉर्डिंग ये सही है, ठीक है। तो पाउली का प्रिंसिपल समझ आ गया होगा कि द 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेम ऑर्बिटल हैव अपोजिट स्पिन। सो स्टूडेंट्स, आवर थर्ड रूल इज Hund's rule of maximum multiplicity. Hund's rule of maximum multiplicity. ओके, तो इससे पहले एक वर्ड जान लेते हैं हम लोग, डीजनरेट ऑर्बिटल। डीजनरेट ऑर्बिटल, ओके। ये डीजनरेट ऑर्बिटल का मतलब क्या है? ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, डिफरेंट ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी। क्या है? ऑर्बिटल तो डिफरेंट होंगे बट एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। एग्जांपल देखिए, सपोज ये हमारी 2p सबसेल है। कौन सी सबसेल है? 2p सबसेल है। तो 2p सबसेल के अंदर जो 3 ऑर्बिटल हैं, ये तीनों की एनर्जी सेम होती है। ये तीनों डीजनरेट ऑर्बिटल है, ठीक है। तीनों क्या है? डीजनरेट ऑर्बिटल है। इसके लिए आप चेक कर लिए, इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी? 2, और l की वैल्यू p के लिए क्या होती है? 1। तो इस ऑर्बिटल के लिए n + l कितना है? 2 + 1। इसके लिए भी n + l कितना होगा? 2 + 1। और इसके लिए भी n + l कितना होगा? 2 + 1। तो तीनों के n + l की वैल्यू क्या है? सेम है। देन हम किसको चेक करते थे? n को। n की भी वैल्यू क्या है? सेम है। तो ये तीनों क्या है? डीजनरेट ऑर्बिटल है। सेम हम बात करें डी सबसेल की, तो डी सबसेल के अंदर जो हमारे 5 ऑर्बिटल है, ये भी क्या है? डीजनरेट ऑर्बिटल है, ठीक है। मान लो ये 3D हमारा, इसके अंदर जो 5D ऑर्बिटल है, ये क्या है? सेम एनर्जी का। ये क्या है? डीजनरेट ऑर्बिटल है। बट इफ आप 2p के ऑर्बिटल को 3p के ऑर्बिटल से कंपेयर करेंगे तो ये दोनों डीजनरेट ऑर्बिटल नहीं है, क्योंकि इसकी एनर्जी कैसे होगी? n + 1, n + l की वैल्यू 1, 3 + 1 4। ये दोनों डीजनरेट ऑर्बिटल नहीं है, बट ये क्या है? डीजनरेट ऑर्बिटल है, ठीक है। तो हुंड ने क्या बोला था? हुंड ने बोला था कि आप तब तक पेयरिंग नहीं करा सकते हैं जब तक डीजनरेट ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई नहीं हो जाता, जब तक सारे डीजनरेट ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता। तो हुंड के अकॉर्डिंग इफ ये हम लोग लिख दें तो ये गलत है। उसने क्या बोला? मान लो ये 2p है हमारा, उसने बोला पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक सब में सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाते। जितने भी डीजनरेट ऑर्बिटल हैं उनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाते। मीन्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, सेकेंड पेयरिंग नहीं हो सकती। कहाँ आएगा? यहाँ पे, ठीक है। ये सही है। तो कैसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी? फर्स्ट यहाँ, सेकेंड यहाँ, थर्ड यहाँ। अब तीनों में क्या आ गया? सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गया। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन आएगा तो पेयरिंग हो सकती है यहाँ पे, फिफ्थ यहाँ और सिक्स्थ यहाँ। ये हमारा क्या है? मान लो 3p है,
ठीक है। मान लो 3D में इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं हमको पता है डी में 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, 5 ऑर्बिटल है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, सेकंड इसमें नहीं आएगा, सेकंड कहाँ आएगा, यहाँ पे, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ, फिफ्थ यहाँ, देन सिक्स्थ यहाँ आएगा। इफ D6 फिल करते तो इस टाइप से करते। तो ये हमारे कुछ रूल है जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं ऑर्बिटल्स में, ठीक है। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाँ सो स्टूडेंट्स, हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। सबसे पहले कौन सा सब सेल में फिल करते हैं, 1s में। कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, 1s1। आपको याद रखना है, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p में मैक्सिमम 6, d में 10 और f में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो ये आपका हाइड्रोजन हो गया। देन बात करते हैं हीलियम की। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन के इसमें आ जाएंगे, 1s2, खत्म, ठीक है। सपोज हमको कार्बन का लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 ना, 6 को कैसे लिख सकते हैं, 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। 1s के बाद क्या था वो प्रिंसिपल में 2s, तो 2s2, ओके। देन हमारा क्या है, 2p, 2p में भी कितना आ जाएगा, 2 टोटल हो गया 6, खत्म कहानी। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मैं सारे जो एटम बात कर रहा हूँ वह ग्राउंड स्टेट में बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो प्रिंसिपल कहाँ लगता था, ग्राउंड स्टेट में लगता था, ओके। तो 1s2, 2s2, देन आता है हमारा 2p। 2p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बट हमको कितने चाहिए टोटल, 8, तो यहाँ पे 4 हो गए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। देन हमारा नियोन का एटॉमिक नंबर कितना है, 10 ना, क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, ओके। इफ़ आपको मान लो फॉस्फोरस का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना है, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15, ठीक है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए, हमारा जो रूल था क्या था, SS, PS, PS, DPS, इतना लिख देता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 2 3 4 3, ठीक है। तो 15 है ना, इसको आप इससे जस्ट पहले वाली नोबल गैस के टर्म्स में लिख सकते हैं, क्योंकि क्या होता था, 1s2, 2s2 और 2p6, ये क्या था, नियोन था। ये नियोन नाम की नोबल गैस थी, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, एनी लिखने का मतलब आपने 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिया। नेक्स्ट यहाँ से फिलिंग होगी, ठीक है। देन हो जाएगा आपका 3s2, तो 10 + 2 12, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो कहाँ पे आ जाएंगे, 3p में। 3p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, बट हमको कितने चाहिए, 3 ही चाहिए, तो हमने लिख दिया, ठीक है। तो इस टाइप से लिखते हैं। मान लो हम लोग स्कैंडियम के बारे में लिखते हैं। स्कैंडियम का नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर 21 इलेक्ट्रॉन फिल करने। इससे जस्ट पहले जो नोबल गैस आती है वो है हमारी आर्गन, और आपको याद होगा आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18, ठीक है। तो आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है, 18 है। तो आप याद कर लीजिए 18 कहाँ तक हो जाएगा, 12 6 18, यह आपका 18 हो गया है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, आर्गन। यहाँ तक 18 हो गया। देन यहाँ से लिखें 18 + 2 20, 20 + 1 21, ये हो गया इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का ऑर्डर। बट इसके बाद आपको इसको अरेंज करना होगा, क्योंकि हमको पता है कि 4th सेल और 3rd सेल में कौन सी सेल पहले आएगी, 3rd सेल आएगी। तो इसको अरेंज करके आप ऐसे लिखेंगे AR 3D1 4s2, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ याद रखिए कि जो हाफ फील्ड सब सेल है ना, या फुल फील्ड सब सेल है, वो मोर स्टेबल होते हैं। हाफ फील्ड सब सेल मतलब D में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10। हाफ फील्ड का मतलब D5 और फुल फील्ड का मतलब D10। ये क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। तो आपको ग्राउंड स्टेट में कभी भी D4 नहीं मिलेगा। D4 आपका D5 में चेंज हो जाएगा, और D9 किस में चेंज हो जाएगा, D10 में। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे, ठीक है। बात करते हैं क्रोमियम की। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, 18 तक तो हम आर्गन लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक 18 हो गया। देन 4s2 20 और 3d4 24, ठीक है। फिर हमने बोला इसको अरेंज करेंगे, 3rd सेल पहले आती है, 4th बाद में आती है, तो AR 3d4 4s2। बट मुझे याद आया कि मेरा D4 तो बनता ही नहीं है, क्यों, D5 ज़्यादा स्टेबल है। तो D4 D5 में कन्वर्ट हो जाएगा, कैसे, ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये क्या बन गया, AR 3d5
4s1। ये है एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। ठीक है, सेम बात करते हैं कॉपर के लिए। कॉपर का नंबर है एटॉमिक नंबर 29। ठीक है, तो 29 से भी जस्ट पहले कौन सी नोबल गैस है हमारी, आर्गन ही है, 18 यहाँ तक लिखा। देन हमारा 4s2, 18 + 2 20 और 3d9 कितना हो गया 29। ठीक है, अब हम लोग इसको अरेंज कर लेंगे। अरेंज करेंगे तो कैसे हो जाएगा, Ar 3d9 4s2, फिर हमने बोला d9 तो बनता ही नहीं है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा Ar 3d10 4s1। ओके, बस आपको d5 और d10 के टाइम ध्यान रखना है कि d4 नहीं बनेगा, उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे आप, d5 में, और d9 को किस में कन्वर्ट कर देंगे आप, d10 में। तो बच्चों आज के लिए बस इतना है। Please subscribe the channel and press the bell icon for more updates.